अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम खबर के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की आला क़यादत का एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई है। आर्मी चीफ ने खुलकर हुकूमत की नाकामियों की निशानदी की और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने का अज़म ज़ाहिर किया है। आइए इस पूरी खबर को आसान और समझने वाले अल्फाज में तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डा न्यूज़ पेपर की इस हेडलाइन को। टॉप लेवल हडल सीक्स कॉन्सेंसस टू फाइट टेररिज्म। वर्ड है टॉप लेवल हडल, इसका मतलब है आला सतही इजलास। सीख का मतलब होता है कोशिश करना, टू ट्राई। कॉन्सेंसस का मतलब है इत्तफाक की राय या हम आएंगी। तो इसका मतलब होगा आला सतही इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक की राय की कोशिश की। Army chief points to governance failures for spike in terrorism, wants to make Pakistan a hard state. Governance failures का मतलब है हुक्मरानी की नाकामी, स्पाइक का मतलब है इजाफी या तेज़ी, हार्ड स्टेट का मतलब है मजबूत रियासत। तो इसका मतलब होगा आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी में इजाफे की वजह हुकूमती नाकामियों को करार दिया और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। Parliamentary moot calls for implementation of National Action Plan अज़्म इस्तेहकाम। मूट का मतलब है इजलास, कॉल फॉर का मतलब है अपील करना, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अमल दरामद। तो इसका मतलब होगा पार्लिमानी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद की अपील की गई। Regrets opposition's absence, says consultations on national security matters will continue. Regret का मतलब है अफसोस करना, अपोजिशन एब्सेंस का मतलब है अपोजिशन की गैर मौजूदगी, और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स का मतलब है कौमी सलामती के मामलात, और कंसल्टेशंस का मतलब है सलाह मशवरे। तो इसका मतलब होगा अपोजिशन की गैर मौजूदगी पर अफसोस का इजहार किया और कहा गया कि कौमी सलामती के मामलात पर मुशावरत जारी रहेंगे। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने पीर के दिन जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम जैसे नेशनल एक्शन प्लान और विजन अज़म इस्तेकाम को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए ताकि दहशतगर्दी को रोका जा सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत की कमजोरियों को दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया और पाकिस्तान को एक सख्त रियासत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम की फौरी अमल दरामद की जाए ताकि दहशतगर्द नेटवर्क को तोड़ा जा सके, उनके वसाइल और राब्ते ख़त्म किए जाएं और दहशतगर्दी और जराइम के दरमियान ताल्लुक ख़त्म किया जाए। बयान में यह भी कहा गया कि पूरी रियासती ताकत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होकर खड़ा होना ज़रूरी है और इस मकसद के लिए कौमी सतह पर इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। कमेटी ने सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि उनके खिलाफ मुकम्मल हिकमत अमली बनाई जाए। ये इजलास कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर सियासी रहनुमा और आला फौजी अफसरान ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि हुकूमत की नाकामियां मुल्क की दहशतगर्द के खिलाफ जंग में रुकावट बन रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम कब तक अपनी फौज के शोधा की कुर्बानियों को ज़ाया करते रहेंगे। हमें पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने के लिए बेहतर हुक्मरानी की ज़रूरत है। आखिर में आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम इदारे मिलकर काम करें तभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। ये हमारा बका और आने वाली नस्लों का मसला है। मजीद डिटेल में बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NAP कहते हैं, उसको 2021 में दोबारा तरतीब दिया गया था क्योंकि अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला और तालिबान की वापसी के बाद सिक्योरिटी के हालात बदल रहे थे। मजीद बात करेंगे। इस नेशनल एक्शन प्लान की बुनियाद पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जून 2024 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू किया, जब मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो रही थी। फौज की जानिब से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन सिविल हुकूमतें मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम नाफिज करने में नाकाम हो रही हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने जोर दिया कि एक मुतहद और वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी के खतरे का मुकम्मल तौर पर मुकाबला किया जा सके। इसी बात को दोहराते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए हमें एक आवाज़ बनकर बोलना होगा, ज़ाती मफादात को छोड़कर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना होगा, यानी सब एक साथ मिल के फैसला करें।
इजलास में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की गैर हाजिरी के बावजूद आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासी कुव्वतें कौमी सलामती पर मुत्तफिक हैं। जनरल मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया, जो लोग समझते हैं कि दहशतगर्दी से वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, वो सुन ले कि हम उन दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे और उनके पीछे छुपे हुए सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। पीसीएनएस ने कहा कि किसी सूरत में दहशतगर्दों को, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हों या बैरूनी ताकतों के साथ मिले हों, मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियों पर तशवीश जाहिर की, जिनमें प्रोपेगेंडा, भर्ती और हमलों की मनसूबाबंदी शामिल है। उसके खिलाफ मौसर इकदाम करने और सोशल मीडिया पर दहशत नेटवर्क को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अगर आप डा न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएं, सिनोनिम्स याद करें, एंटोनिम्स याद करें, उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और इडियम्स और फ्रेजल वर्ड्स जितना हो सके उनको याद करें और सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखें।